पैबंद लगा हुआ लिबास पहन कर जाए तो बैतुल मुकद्दस की चाबियां उसके कदमों में रख दी जाती हैं। क्या आप उस अजीम तरीन फर्द के उस जुमले से नावाकिफ हैं जो उसने उस वक्त कहा था जब यतीम बच्चे भूख से बिलख रहे थे, माँ उनको चुप कराते कराते थक चुकी थी, वो अपनी पीठ पर आटे का गट्टू लादता है, लाद कर चलने लगता है। गुलाम कहता है आका ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी पीठ पर ये लाद कर जाएंगे, ये गुलाम किस लिए? वो जवाबन कहता है ला तज़िरुम वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई नहीं है जो आखिरत का वजन दूसरे का उठाएगा। आखिरत में मैंने अपना वजन खुद उठाना है, तूने अपना वजन खुद उठाना है। और फिर वो तारीखी जुमला उमर बिन खत्ताब की जुबान से निकलता है जो इस्लाम की पहचान बनता है। वो तारीखी जुमला उमर बिन खत्ताब अदा करता है जो हुक्मरान की जिम्मेदारी है, हुक्मरान पर लाजिम है कि उससे उस बारे में भी उसकी रइयत का सवाल इस हद तक किया जाएगा कि उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि गुलाम ये तो मदीना के यतीम बच्चे हैं, अगर फुरात के किनारे पर कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसकी जवाबदेही भी उमर पर होगी। उम्मत मोहम्मदिया का अजीम तरीन फर्द, रोज़ा रसूल में जो आज भी बसेरा किए हुए उम्मत का अजीम तरीन फर्द, अगर ये अल्फाज कहता है, इतने बड़े अल्फाज, उतनी बड़ी शख्सियत, और लफ्ज देखिए इतनी बड़ी शख्सियत ये कहते हुए उम्मत को झिझोड़ती है कि हुक्मरानी की जिम्मेदारी किसे कहा जाता है, हुक्मरानी का अंदाज किसे कहा जाता है, हुक्मरानी की रिवायत किसे कहा जाता है। वो अल्फाज कहते हुए कहते हैं, तारीखी अल्फाज हैं, फुरात के किनारे पर कुत्ता भूखा मर गया, जवाबदेही उमर बिन खत्ताब से होगी। वो उमर बिन खत्ताब जो आवाज लगाए 70 मील दूर सुनाई दे, वो उमर बिन खत्ताब जो ये कहे पढ़ेंगे आज काबा में, वो रोके जिसमें ताकत हो उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आए। तो फिर मुझे बतलाइए तो सही, क्या आपका तकवा उमर बिन खत्ताब से बड़ा है? क्या आपकी बुजुर्गी उमर बिन खत्ताब से बड़ी है? क्या आपका रुतबा उमर बिन खत्ताब से आला है? क्या आपका जुब्बा उमर बिन खत्ताब से बड़ा है? क्या आपकी खानकाहें उमर बिन खत्ताब से आला है? क्या उमर बिन खत्ताब कुत्ते की भूख का भी ख्याल करे और तेरे मेरे हमसाए में इंसान भूख से मर रहे हो, फुटपाथों पर जहां गरीबों के बच्चे सिसकियां लेते लेते उनकी औसारी आसमान को छू रही हो, जहां पर महंगाई का तूफान बरपाओ, लेकिन आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे। आपके तकवे पे अरफत है, आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे। आपकी बुजुर्गी पे अरफत है, आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे। चूंकि आपने खानकाहें आबाद कर छोड़ी हैं, आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे। चूंकि आप मुराकबे में मौजूद हैं, आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे। चूंकि आप अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगा रहे हैं, क्या आपकी ज़रब उमर बिन खत्ताब से बड़ी है? मेरी आवाज, मेरी आवाज, हक नवाज, हक नवाज, मेरी आवाज, हक नवाज, हक नवाज, जानी सबकी आवाज, हक नवाज, हक नवाज। जग में तेरा नाम रहेगा, जग में तेरा नाम रहेगा। नारे तकबीर, गल ओनू भी भूल गई है। हाँ जी, अगे चलिए ना, फिर कर दे हैं, कोई नहीं, परेशान क्यों होंगे हो? क्यों जी, तवज्जो है आपकी, बोले ना। भाई भाई मसरूर मुआविया, भाई भाई मसरूर मुआविया, भाई भाई मसरूर मुआविया, भाई भाई मसरूर मुआविया, भाई भाई जिंदा है जगवी, तवज्जो है आपकी। मुर्शिद जगवी, मेरा प्यारा प्यारा, मेरा प्यारा प्यारा, मेरा मुर्शिद जगवी जिंदा है। खैर चौके 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 चौके, मैं एक बात समझता हूं कि मैं जिस मुसल्ले पर खड़ा हूं वो मुसल्ला बड़ा अजीम है, और जानशीने जंगवी होने की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने मौजू से न भटकूं। हक तो यही बनता है।
अगर अगर मेरी तरबियत दुरुस्त है तो यकीनन मैं मौजू दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा। नहीं तो मैंने शिकवा बयान किया तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैंने शिकायत की तो आपका जिगर छलनी हो जाएगा। लिहाजा उन्वान को दूसरी तरफ नहीं ले जाते, सियासत पर रखते हैं। बोले जी, वो सियासत समझनी है कि नहीं समझनी, या सियासत झूठ का नाम है? बोलो ना, सियासत धोखे का नाम है? ऊंचा बोले ना। चाहे वो मिंबरों मेहराब से बोला जाए, चाहे मिंबरों मेहराब से झूठ बोला जाए तो झूठ को झूठ कहेंगे, सच नहीं कहेंगे। झूठ को झूठ कहेंगे, सच है। तो एक तशरीह खुद साख्ता बयान कर दी गई। मुझे बतलाइए, क्या मुल्क पाकिस्तान धोखे के लिए हासिल किया गया था, फरेब के लिए हासिल किया गया था, झूठ के लिए हासिल किया गया था? नहीं, ये पाक वतन, ला इलाहा की बुनियाद पर हासिल किया गया वतन, ये अजीम वतन। आज इस अजीम वतन में मजहबी डाकू ला इलाहा की बुनियाद पर बलोच को बलोच से लड़ाते हैं, सिंधी को सिंधी से लड़वाते हैं, पंजाबी को गैर पंजाबी से लड़वाते हैं। कभी ला इलाहा की बुनियाद पर एक गोली मारता है, दूसरा ला इलाहा कहने वाले के सीने पर मारी जाती है। कभी बम धमाके करवाए जाते हैं, कभी दहशतगर्दी की जाती है, कभी हमारी सरहदों पर खड़े हुए मुआफिजों के सीने छलनी किए जाते हैं। क्या इस पर बरियत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस बेहयाई के खिलाफ, इस गद्दारी के खिलाफ मुझे और आपको पाकिस्तान की आवाज नहीं बनना, यकीनन बनना है। वो ला इलाहा का पैगाम जो मुझे और आपको अखुवत सिखाता है, मुझे और आपको यकजहती सिखाता है, मुझे और आपको अमन सिखाता है, मुझे और आपको वहदत सिखाता है, मुझे और आपको इस मुल्क में रहने का वो तर्ज देता है जो तर्ज खुलफाए राशिदीन ने अपने अदवार में दिया था। लेकिन याद रखिए, हम सियासत के लिए मजहब का गलीज इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम सियासत के लिए मजहब को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर कोई मजहबी फर्द इस बात को इस्तेमाल करते हुए चोरों के पीछे लगेगा, डाकुओं के पीछे लगेगा, लुटेरों की हिफाजत करेगा, या कोई फर्द इस मुल्क के रहने वाले मुआफिजीन के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, तो यकीनन मुझे और आपको हर उस शख्स का ताक़ुब करना है। हमने मिंबरों मेहराब से हकायक की आवाज को बुलंद करना है, मिंबरों मेहराब से सच्चाई की आवाज को बुलंद करना है, मिंबरों मेहराब से सदाकत की आवाज को बुलंद करना है। मिंबरों मेहराब हक नवाजी तो बयान कर सकता है, झूठ बयान ही नहीं कर सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तवज्जो है जी, बोले ना। क्या सियासत आप कोई पहले फर्द हैं जिसने की है? बोलिए ना यार। एक बात याद रखना, मेरा तखातुब जो है वो कोई फर्द नहीं है, पूरा तबका है, पूरा पाकिस्तान है। ये बात याद रखिएगा। मुबादा फिर सुबह शेख तनवीर साहब आखन के भाई तुसा एक ही आग छड़िया, क्यों जी? फिर मैं कोई भी गल करा, एक ये भी मसला है कि आप बात कोई करें, कुछ लोग खुद पर ले जाते हैं, क्यों जी? भाई मैं झूठा कहूं, कोई कहे मुझे कहा है, मैं फरेबी कहूं, कोई कहे मुझे कहा है, मैं गद्दार कहूं, कोई कहे मुझे कहा है, तो वो है तो उसको कह रहा हूं, वो समझ तो तभी रहा है। अगर वो झूठा नहीं है तो खुद को क्यों कह रहा है? मैंने तो नहीं कहा, शेख साहब गल पक्की रखिया, मैं नहीं आखिया, वो खुद आखसी तेनू, क्यों जी? मैं नहीं आखिया जी, वो खुद तेनू आखे तो मेरा कोई कसूर नहीं। पक्की गल है जी। आगे चले, मैं और आप इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने इतनी बड़ी फिका मुदव्वन की, लातादाद अफराद, करोड़ों की तादाद में आज भी
उसकी फिका पर अमल पैरा हैं, उस तक सवाब पहुंचा रहे हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा, क्या उसकी नजर मुआशरत पर नहीं थी इतना लतीफुल मिजाज के एक फर्द आता है, उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, इमाम आजम कहता है मेरे मुसल्ले के नीचे से पैसे निकाल, अपनी हालत संवार ले। क्यों जी? उस वक्त गरीब को मुसल्ले के नीचे से पैसे मिलते थे। क्यों जी? गरीब को मुसल्ले से के नीचे से, यानी मौलवियत पैसा देती थी, मौलवियत पैसा देती थी। देते हुए इमाम आजम कहता है अपनी हालत सवार। वो जवाबन कहता है कि इमाम मैं अमीर आदमी हूं, गुर्बत नहीं है। फिर वो कहते हैं तूने फटा हुआ लिबास पहनकर रब का शिकवा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तूने ऐसा अंदाज इख्तियार किया है, तू अपनी जान पर रब का दिया हुआ माल क्यों खर्च नहीं करता? इतना लतीफुल मिजाज आदमी 4 साल तक कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करता है, मुवक्कफ में नरमी नहीं लाता, मुवक्कफ से सौदेबाजी नहीं करता, बादशाह वक्त के सामने नहीं झुकता, अपने घुटने नहीं टेकता, डट कर खड़े होकर ऐलान करता है, बादशाह वक्त को नजरिया बदलने पर मजबूर करता है, लेकिन इमाम आजम अपना नजरिया नहीं बदलता। अपना नजरिया बोलिए ना, अपना नजरिया। अहमद बिन हंबल से आप वाकिफ होंगे। वो अहमद बिन हंबल जो कोड़े तो बर्दाश्त करता है लेकिन अल्फाज नहीं बदलता। वो अहमद बिन हंबल तकालीफ बर्दाश्त करता है, नजरिए पर सौदेबाजी नहीं करता। और बिलाखिर वो वक्त आया, उसी खित्ते में आया कि बादशाह वक्त अहमद बिन हंबल का मुरीद हो गया। अहमद बिन हंबल का मुरीद हो गया कि उसने नजरिए पर सौदेबाजी नहीं की। वक्त आता है ऐसा तकालीफ के बाद, बिलाखिर वो वक्त आता है जब आपके नजरिए को तस्लीम किया जा रहा होता है। वो वक्त आता है, और याद रखिए कब ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हक बयानी की हो और उसके रास्ते में रुकावटें ना आई हो। किसी ने हक बयानी की हो, उसे मिंबर और मेहराब से रोका ना गया हो। उसने हक बयानी की हो, उसके रास्ते में रुकावटें न खड़ी की गई हो। कब ऐसा हुआ है कि जिसने हक बयानी की हो फिर वो इस दुनिया से इस हाल में रुखसत ना हो कि उसका जिस्म लहू लहू हो? कब ऐसा हुआ है कि जिन्होंने हक बयानी की हो फिर उनके बच्चे यतीम न हुए हों? जिन्होंने हक बयानी की हो फिर उनकी बीवियां बेवा न हुई हों? जिन्होंने हक बयानी की हो फिर उनके रिश्तेदारों पर तकलीफों के पहाड़ न तोड़े गए हों? जिन्होंने हक बयानी की हो, कब ऐसा हुआ है कि उनके चाहने वालों के जिस्म सल्ली न किए गए हों? आप नहीं जानते, हर जमाने में ऐसा एक फर्द मौजूद रहा है, इमाम आजम से लेकर हक नवाज जंगवी तक हर जमाने में ऐसे अफराद मौजूद रहे हैं जिन्होंने सितम बर्दाश्त किए, तकालीफ बर्दाश्त किए। आप जानते हैं शेख अहमद सिरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से, जिसने शहंशाह अकबर के सामने आवाज हक को बुलंद किया था, उस वक्त के मौलवी, बिकाऊ मौलवी, ठग मौलवी, बेईमान मौलवी, गद्दार मौलवी, अबुल फजल जैसे धोखेबाज मौलवी जो अकबर कहता जाता मानते जाते। अकबर कहता शराब पानी की तरह हलाल है, वो कहते हाँ हलाल है। अकबर कहता हिंदू बच्ची आ सकती है मुसलमान के घर, वो तस्लीम करते जाते। अकबर कहता ये बेहयाई जायज है, वो कहते हाँ जायज है। लेकिन उन बिकाऊ मौलवियों के दरमियान जब शेख अहमद सिरहंदी ने आवाज हक बुलंद की, फिर शहंशाह अकबर की बादशाहत को जूते की नोक पर रखे, फिर शहंशाह अकबर को ललकार है, फिर कैद बंद में मुब्तला हुए और कैद में मौजूद अफराद, वो फौजी जवान जो हिफाजत पर मामूर थे, वो गुलाम बन गए। और ऐसे गुलाम बने कि बादशाह वक्त का तख्ता उलट दिया गया। लेकिन जब बादशाह ने तौबा की, फिर शेख अहमद सिरहंदी का खुलूस देख वही तख्त उसके कदमों में रख छोड़ा। हक बयान करने वाले लालची नहीं होते। जब
जब गद्दार तौबा कर ले तो फिर वो छोड़ भी देते हैं। छोड़ दिया शेख अहमद सिरंदी ने, क्यों जी शेख साहब, छोड़ दिया शेख सर अहमद सिरंदी ने, तख्त वापस कर दिया, लौटा दिया कि नहीं तूने तौबा कर ली है। अगर तू दीन अकबरी से बाद आ चुका है तो फिर कोई जरूरत बाकी नहीं बची। लेकिन याद रखिएगा, ये मुल्क पाकिस्तान, इसमें राइज सियासत, जो सियासत मेरे और तेरे हुकूक से बात करने का नाम नहीं लिया जाता, जो क्या कहा तो ये जाता है कि हम आपके हुकूक की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ करप्शन के लिए ढाल बनी हुई है। जो कहती तो ये है कि आपके लिए आवाज बुलंद की जाएगी, लेकिन वो अपने हुकूक पर पहरा देते रहते हैं। आपके सामने आकर मीठा बोलकर बगल में छुरी छुपाए हुए होते हैं, जो आपके साथ, बल्कि मैं यूं अल्फाज कहूं कि जो भेड़ियों के साथ बैठकर भेड़ का शिकार खाते हैं, फिर भेड़ के पास आकर भेड़ों के साथ मिलकर आंसू बहाते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन मिले हुए उनके साथ होते हैं। ऐसी सियासत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी सियासत का इस्लाम में कोई वजूद नहीं है। इस्लाम में वजूद उसी सियासत का है जिसको उमर बिन खत्ताब ने राइज किया है, उसी सियासत का है जिसको सिद्दीक अकबर ने लागू किया है, उसी सियासत का है जिसको उस्मान गनी लेकर चले, उसी सियासत का है जो अली उल मुर्तजा ने इख्तियार की है, उसी सियासत का है जो हसन हुसैन ने इख्तियार की है, उसी सियासत का है जो मुआविया बिन अबी सुफियान ने इख्तियार की है, उसी सियासत का है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तर्ज पर चलते हुए, तर्ज पर और आपके तरीके पर चलते हुए, रब के कायम करदा निजाम के साथ, रब के कायम करदा उसूलों के मुताबिक, रब के कायम करदा बतलाए हुए तरीका कार पर चलने का नाम सियासत है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी गलीज सियासत से जो धोखा सिखाती हो, ऐसी गलीज सियासत से जो दगा देती हो, ऐसी गलीज सियासत से जो झूठ बोलती हो, ऐसी गलीज सियासत से जो गद्दारी सिखाती हो, जो ना कौम की बन सके ना वतन की बन सके, ऐसी सियासत से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मुझे और आपको ऐसी गलीज सियासत से महफूज रखे, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए, उसी तर्ज पर चलते हुए, उन्हीं उसूलों पर चलते हुए जो उसूल मुझे और आपको अमीर असीमत ने बतलाए हैं, उन्हीं उसूलों पर चलते हुए कलीफ नंगा करके तशद्दुद बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन हुकूक पर सौदेबाजी नहीं की जा सकती है। अपने कौमी हुकूक की जिद्दोजहद को उसी तर्ज के साथ हक नवाज की आवाज बनकर, हक नवाज की पुकार बनकर, हक नवाज का जिगर बनकर, हक नवाज की चीख बनकर, हक नवाज की तड़प बनकर इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस काफिले को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और इस राह में अगर कोई रुकावट आई तो ये कहकर गुजर जाएंगे, फना फिल्लाह की तय में बका का रास मुज़बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।